हेलो दोस्तों, जय श्री राम जी। दोस्तों, जब माता सीता रावण को देखती तो अपने हाथ में घास का तिनका उठा लेती थी। रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण कर चिंतन करती थी। रावण बार बार माता सीता को धमकाता डराता लेकिन कुछ नहीं बोलती। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने का भी कोशिश की लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण जब अपने महल में पहुंचा तो उसकी पत्नी मंदोदरी को तो पहले से सब कुछ पता था, लेकिन मंदोदरी ने रावण से कहा कि आपने तो राम के वेश भी धरा, लेकिन क्या हुआ। अब रावण बोला कि जब मैं राम का रूप लेकर सीता के पास गया तो सीता मुझे नजर ही नहीं आई। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई समझ नहीं पाया था, तो रावण कैसे समझ पाता। लेकिन दोस्तों, रावण इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फिर भी माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। सीता माता से आकर बोला कि मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करना चाहता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही ये घास का तिनका उठा लेती हो और घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज्यादा प्यारा है। रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो जाती है और मन ही मन उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होंगी कि जब राम जी से विवाह करके वो अयोध्या आई थी और माता सीता का बड़े आदर से गृह प्रवेश हुआ था। उनका उत्सव मनाया गया था, उसमें एक परंपरा निभाई गई थी। उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य भी छिपा है। दोस्तों, नववधू जब ससुराल आती है तो उनके हाथ से मीठा पकवान बनाया जाता है ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसलिए दोस्तों, सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार राजा दशरथ सहित चारों भ्राता और ऋषि संतों को परोसी। सीता जी ने जैसे ही खीर परोसनी शुरू की तो जोर से एक हवा का झोंका आया और सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी को कुछ समझ पाती राजा दशरथ जी के खीर में एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। सीता जी ने उस तिनके को देख लिया तो उस तिनके को जब सीता जी ने देखा तो वो तिनका जलकर भस्म हो गया। सीता जी ने मन ही मन सोच लिया कि चलो अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ जी वो सब देख रहे थे और सीता जी को अपनी महल में बुलाकर राजा दशरथ जी बोले कि आज मैंने आपको भोजन के समय आपके चमत्कार को देखा। आप साक्षात जगत जननी हो, लेकिन एक बात आप जरूर याद रखना कि जिस नज़र से आपने तिनके को देखा था उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसलिए सीता जी जब रावण सीता जी के सामने आता तब घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी के बात को याद कर लेती थी। सीता जी अगर चाहती तो रावण को एक नज़र से ही भस्म कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए वचन की वजह से वो शांत रहे।